सरला के 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटा बेटा रोहित था। घर में रोहित ही शादी के लिए कमारा बचा था। सरला उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। सरला की तलाश मोनिका नाम की लड़की पर जाकर खत्म होती है। मोनिका दिखने में बेहद खूबसूरत थी, साथ ही दहेज में ढेर सारा सामान भी लाने वाली थी, जिस वजह से सरला मोनिका को बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन सरला अपनी बड़ी बहू कविता से कहती है, अरे बहू, जल्दी से काम कर ले, शाम को हमने मोनिका के लिए हार भी लेने जाना है और गहने भी तो देखने हैं उसके लिए। वो तो ठीक है सासू माँ, लेकिन आप छोटी देवरानी के लिए ही शॉपिंग करेंगी या अपनी बड़ी बहू को भी कुछ दिलाओगी? आखिर शादी तो हमारे देवर की है ना। तो जाकर अपने पति से मांग, नहीं तो अपने बाप के घर से लेकर आ। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ उगाया है? मैं तो अपनी सबसे छोटी बहू, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत है और अच्छे घर से भी है, मेरे लिए खूब सारा दहेज ला रही है। मैं तो उसको ही सब दूंगी। तूने तो मेरे लिए किया ही क्या है? अच्छा जी, घर का सारा काम, आपकी सेवा हम करें, और आप कह रही हैं कि हमने आपके लिए किया ही क्या है? वाह 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 वाह। कविता बहू, शादी ब्याह वाला घर है, बेकार का समय बर्बाद करने से बेहतर है कि सारी तैयारियां अच्छे से कर ली जाए। आज मुझे गहने बनवाने जाना है, फिर कल कैटरिंग वाले के पास जाना है, बहुत काम है मुझे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेना। वैसे भी आजकल असली नकली में फर्क ही क्या है, सब एक जैसा ही तो है। रहने दो सासू माँ, इस दिखावे की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे घर वालों ने हमें इतना तो देकर भेजा ही है कि हमें दिखावे की जरूरत ना पड़े। जरूरत नहीं है तो फिर मांग क्यों रही है? और मैं तो वैसे भी कह रही हूँ कि जो भी तुम्हारे पास है पहन लेना। चल अब देर मत कर और मेरे साथ सुनार की दुकान पर चल। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू सुनार की दुकान पर जाकर खरीदारी करने लगती हैं। तभी कविता की नजर वहां रखी पायल पर जाती है। वो अपनी सास से धीरे से कहती है, सासू माँ, ये पायल कितनी सुंदर लग रही है, प्लीज मुझे पायल दिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चुप रह, जब देखो कुछ न कुछ मांगना शुरू कर देती है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी नई बहू के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, फालतू खर्चा नहीं करना मुझे। सासू माँ, एक पायल की जोड़ी दिला दोगे तो क्या चला जाएगा आपका? मैंने तुझे कितनी बार कहा है शांति से खड़ी रह। चल अब चुपचाप से मेरी हेल्प कर नई बहू के गहने लेने में। मैं तुझे यहाँ इसीलिए लेकर आई हूँ, और अगर तू मेरी ये हेल्प भी नहीं कर सकती तो तू यहाँ से जा सकती है, अकेली ही शॉपिंग कर लूंगी मैं। बेचारी कविता अपनी सास की बातें सुनकर चुपचाप खड़ी रहती है। शॉपिंग करके जब वो दोनों घर आती हैं, तो सरला की मंझली बहू तारा उससे कहती है, सासू माँ, जब आप घर पर नहीं थी ना, तो एक साड़ी वाला आया था, और आपको पता है उसके पास बहुत सुंदर कलेक्शन था। मुझे तो अपने लिए 4 साड़ी पसंद आ गई और 2 मैंने दीदी के लिए भी पसंद की है। अरे वाह। अब तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, शादी तुम दोनों की है या मोनिका की? हमें पता है सासू माँ कि मोनिका और देवर जी की शादी है, लेकिन हम दोनों भी तो उसकी जेठानियां हैं, तो हमारा सुंदर दिखना भी तो जरूरी है। शादी से 2 दिन पहले मैं तुम दोनों को एक एक साड़ी दिलवा दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे कोई फालतू खर्चा नहीं करना है। तो तारा बहू, कल तू उस साड़ी वाले को बुला ले, और हाँ, दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, कल की साड़ी कलेक्शन मैं सिर्फ मोनिका बहू के लिए ही लूंगी, और तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी तो सिर्फ इतना करना कि साड़ी पसंद करवाने में मेरी मदद कर देना। ये कहकर सरला अंदर चली जाती है। उसकी बातें सुनकर तारा और कविता को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं और खाना बनाते हुए आपस में बातें करते हुए कहती हैं, कविता दीदी, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा सासू माँ का? वही तो, अपनी तो कोई वैल्यूज नहीं है, सारा दिन काम हम करें, और जो अभी आई ही नहीं है उसके लिए सासू माँ कितनी पागल हो रही है। अभी ये हाल है तो जब वो घर पर आ जाएगी तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा। मैं तो कहती हूँ उस मोनिका की वजह से सासू माँ की ऐसी बेइज्जती हो कि सब देखते ही रह जाए, तब तो ये सब धरा का धरा ही रह जाएगा। वैसे मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है, अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। अच्छा ठीक है, सुन। कविता तारा को सारा प्लान बताती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी वाला दिन भी आ जाता है। कविता और तारा दोनों सज धज कर बारात में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। बारात मोनिका के घर पहुंचती है। मोनिका भी लाल जोड़े में लिपट कर मंडप में आ जाती है। मोनिका के गहने देखकर सभी मेहमानों के होश उड़ जाते हैं। सरला ने बहुत ही भारी भरकम जेवर अपनी सबसे छोटी बहू के लिए बनवाए थे, लेकिन कविता और तारा को ये देखकर बहुत जलन होती है और आखिरकार मोनिका और रोहित की शादी हो जाती है। मोनिका शादी करके अपने ससुराल आती है तो सरला कहती है, ये है मेरी मोनिका बहू, जो दिखने में मेरी दोनों बहुओं से ज्यादा खूबसूरत है,
और शादी में जो गहने मैंने दिए हैं वो तो इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। ओले, मेरी प्यारी बहू अब थक गई होगी। अरे ओ दोनों बहुओं, मेरी छोटी बहू के लिए कुछ खाने के लिए बना दो। और मोनिका बहू, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, तब तक ये दोनों कुछ बनाकर ले आएंगी तुम्हारे लिए। गुस्से में बड़बड़ाते हुए कविता और तारा किचन में चली जाती हैं और मोनिका के लिए खाना बनाती हैं। फिर वो दोनों खाना बनाकर मोनिका को खाने के लिए देती हैं, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे बाद ही मोनिका को बहुत तेज दस्त लग जाते हैं। वो बार बार शौचालय आती जाती है। शाम को सभी रिश्तेदार मोनिका की मुंह दिखाई के लिए आते हैं, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो बाहर नहीं जा पा रही थी। ये देखकर सरला बहुत गुस्सा होती है और वो मोनिका से जाकर कहती है, ये सब क्या है मोनिका? सब रिश्तेदार तेरी मुंह दिखाई के इंतजार में बैठे हैं और तू है कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। सासू माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकती। लेकिन हुआ क्या है? सासू माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे दस्त लग गए और बार बार मुझे हल्का होने के लिए शौचालय जाना पड़ रहा है। उधर कविता और तारा अपने कमरों में बैठकर मोनिका को परेशान होता देख इस बात का आनंद ले रही होती हैं। वो दोनों आपस में मोनिका की हालत को लेकर बातें कर रही होती हैं कि तभी वहां सरला आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। ओह, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है। बेशर्मो, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? इस मोनिका ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? अरे नाराजगी तो मुझसे थी, इसकी सजा मुझे दे देती, लेकिन उस बेचारी के साथ ऐसा क्यों किया? उसने तो कभी तुम दोनों के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा। तुम दोनों को कोई अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से उस बेचारी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है? इसके बाद सरला मोनिका की मुंह दिखाई कुछ दिनों के लिए टाल देती है और डॉक्टर को बुलाकर मोनिका को दवाई दिलवाती है। हफ्ते भर बाद मोनिका पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कविता और तारा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और फिर वो दोनों मोनिका से माफी मांगती हैं। फिर वो सभी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहती हैं।